सभी को राम राम। बात करेंगे एक ऐसी चीज़ जो आप कभी सोचोगे भी नहीं। मतलब आप ये सोचोगे कि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री पे देखिएगा, सेबी ने वार्निंग दी है। और सबसे बड़ी बात आपको ये पता होनी चाहिए, निफ्टी 50 पे इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। अभी मैं वीडियो के अंत तक आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी 50 पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है। तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि अब सेबी यहाँ पे कुछ कह रहा है और प्रॉपर वार्निंग दी है। ये मत सोचिएगा कि जस्ट एक छोटा सा हिंट दे के छोड़ दिया हो। प्रॉपर वार्निंग दी है और रिलायंस को इस पर जवाब भी देना है। और अगर जवाब पसंद नहीं आता है तो आपको पता है फिर रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में क्या होगा। देन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 पे क्या असर पड़ेगा, तो पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री को देखिएगा, सेबी की वार्निंग मिली है, एम्प्लॉई ट्रेड्स ड्यूरिंग यूपीएसआई पीरियड। अब ये क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेबी ने देखिएगा आपको बताया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग दी है रिलायंस इंडस्ट्री को आफ्टर फाइंडिंग, यानी कि उसके बाद फाइंडिंग करने के बाद 2 एम्प्लॉई एंड अ रिलेटिव ट्रेडेड वाइल द पोजेसिंग अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में नहीं आई है, बट वो उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को पता थी और उसी बेसिस पे उन्होंने ट्रेड किए। इस कारण सेबी ने देखिएगा वार्निंग दी है। द रेगुलेटर देखिएगा फ्लैग्ड कंप्लायंसेस लैप्स, यानी कि यहाँ पे जो कंप्लायंसेस हैं उनमें बहुत बड़ा झोल पाया गया है। मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपको पता है रिलायंस में मल्टीपल लोग, मल्टीपल एम्प्लॉयज़, कितना बड़ा रोजगार रिलायंस दे रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे लैप्स हो रहे हैं रेगुलेशंस को लेकर, कंप्लायंसेस को लेकर, तो आप ये समझ लीजिए तो फिर कोई भी देखेगा इनसाइडर न्यूज़ से इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप देखेंगे इम्पोज नो फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस विद रिलायंस प्रॉमिसिंग करेक्टिव मेजर्स टू स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग। तो आप देख सकते हो इन पर कोई भी देखिएगा एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और ये चीज़ अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलती है तो आपको भी पता है कि ये आगे चल के जख्म बन जाएगी। जब कोई छोटी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि ऐसा गलत हुआ है और रूल्स एंड रेगुलेशन के देखिएगा जो चीज़ें हैं उनमें गड़बड़ी पाई गई है, तो आपको भी पता है कि फिर उस पर एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए सेबी एक्टिव हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग फ्रॉम सेबी आफ्टर रेगुलेटर फाउंड 2 एम्प्लॉयज़। देखिएगा 2 एम्प्लॉय, 1 इमीडिएट रिलेटिव ऑफ एन एम्प्लॉय हैड ट्रेडेड इन द कंपनीज शेयर्स वाइल इन अ पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि यूपीएसआई के थ्रू देखिएगा उसने ट्रेड किया। वो एक एम्प्लॉय का ही रिलेटिव था और उसके बेसिस पे उसने प्रॉफिट्स बनाए। और इसीलिए रिलायंस में कोई छोटा मोटा तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे कोई व्यापार होता नहीं है, मल्टीपल मिलियंस ऑफ लोगों को देखिएगा ये जॉब दे रहे हैं। द वार्निंग वॉज इश्यूड टू द कंपनी compliance officer dated June 24, received by the company from the National Stock Exchange on July 6। अब आप समझ लीजिए रात में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, रिलायंस ने डिस्क्लोज करा है पूरा मैटर एक्सचेंजेस को सेम डे पे। वार्निंग वॉज कॉशनरी इन नेचर, कॉशन है पूरा तरीके से दिया गया है। लेटर डज नॉट इम्पोज एनी फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन, अभी तक कुछ नहीं करा गया है, लेकिन आगे नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जा सकता क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है। 2015 एक्ट के थ्रू देखिएगा सेबी प्रोहिबिटेड ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इसमें और एक्शन होना बाकी है। और जितना ज़्यादा रिलायंस इसमें देखिएगा जाता जाएगा उतनी दिक्कतें हैं। द रेगुलेटर नेम्ड हर्ष जैन, कामनी जैन और दोषी इन द annexure to its letter. Hers Jain bought 2 Reliance shares on July 5 for rupees 6385. Kamini Jain described as an immediate relative of the connected person. और आप देख सकते हैं sold 35 shares on July 10 for rupees something something. तो आप देख सकते हैं कि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा देखिएगा कंसर्न आ चुका है। रिलायंस ने भी खुद कहा है कि वो नेसेसरी स्टेप लेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं
कि अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू निफ्टी 50 में कितनी है, 9% की है। आने वाले दिनों में ये मामला बढ़ने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रिलायंस के शेयर से और निफ्टी से दूर रहने की ज़रूरत है। राम राम।